नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। दोस्तों आज अपने बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों की, यानी राजस्थान का जो कल्चर आएगा। हाईकोर्ट वाले साथी कह रहे हैं सर हमें कल्चर की क्लासें कराओ, तो आज अपने कल्चर की क्लासों में शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्यों से। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और जो भी नए साथी चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आज अपने राजस्थान के लोक नृत्य करेंगे, और लोक नृत्य इस तरह से करेंगे भी अपने ये अगर आपने याद कर लिए इससे बाहर पर्सन नहीं जाएगा, ध्यान रख लेना। फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट वाले जितने भी साथी हैं वो जरूर क्लास को देखना, और पर्सन जो अपनी क्लास से करवाएंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे साथियों। इसके अलावा आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी पर्सन दे रहा हूं, वो भी पर्सन आपको करने हैं। तो वो पर्सन और जो टॉपिक हम करवा रहे हैं आपकी जो चॉइस है, यानी कुछ साथी कह रहे थे सर हमें नृत्य से शुरुआत कराओ, तो राजस्थान के लोक नृत्य से आज शुरू कर रहे हैं। अपने राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें जिनको अपने यानी डांस केस का, राजस्थान का लोक डांस में राजस्थान को जो राज्य नृत्य है नहीं वो है घूमर। किसो है? घूमर है। तो घूमर वहां शुरुआत करांगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। और घूमर नृत्य को नृत्यों का क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। नृत्यों का सिरमौर पूरे राजस्थान में किया जाता है, इस कारण इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। घूमर नृत्यों का सिरमौर कहलाता है, और पूरे राजस्थान में होने के कारण इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और घूमर नृत्य दोस्तों शुरू किया था भील जनजाति की महिलाओं ने, और भील जनजाति की महिलाएं इस नृत्य को करती थी गणगौर के अवसर पर। कब करती थी? गणगौर के अवसर पर करती थी, लेकिन बाद में इसे राजस्थान का राज्य नृत्य बना दिया गया, क्योंकि ये जितने भी शुभ अवसर आते हैं राजस्थान के अंदर, कोई भी त्योहार आता है या कोई भी मेला होता है उसके अंदर इस नृत्य को किया जाने लगा। तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य गीत पूछे अपने से तो केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। इसके अलावा राजस्थान के जो अन्य, जैसे राजस्थान का राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, ये जो है वो भी आपको मैं ट्रिकली बताऊंगा साथियों, ट्रिक के अनुसार वो भी करवाऊंगा। तो आप लोगों को नृत्य में शुरुआत जो की है नृत्यों की वो घूमर से की है। घूमर यानी पहले भील जाति की महिलाएं करती थी, तो अब ये नृत्य पूरे राजस्थान की महिलाएं करती है। विशेषकर महिला प्रधान नृत्य है, यानी महिलाओं का नृत्य है, ध्यान में रखना है ये चीज आपको। अब इसके चरण साथियों, इसके चरण जो होते हैं, यानी इस नृत्य को करने के लिए पैरों के जो स्टेप जिनको बोलते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और ये जो 8 स्टेप होते हैं ना इनको बोलते हैं स्वाई। क्या बोलते हैं? स्वाई बोलते हैं। यानी घूमर नृत्य करते समय महिलाएं अपने कदमों को आगे पीछे करती है, वो जो चरण है वो 8 है, और ये 8 चरण क्या कहलाते हैं? ये 8 चरण कहलाते हैं साथियों, स्वाई कहलाते हैं। इसके बाद में नंबर 2 अपने बात करें नृत्यों की, तो दूसरा नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। और यह नृत्य किया जाता है साथियों शेखावटी क्षेत्र में। कहां किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। और पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। और घूमर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और यह एक व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर पुरुष क्या करते हैं? नकली मतलब एक घोड़ी बनाते हैं और उस पे बैठ के नृत्य करते हैं, यानी इस टाइप से बनाते हैं भी लोगों को ये लगे भी ये घोड़ी पे बैठा हुआ है और सॉरी नृत्य कर रहा है। अब इसके अंदर क्या करते हैं पुरुष? कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर एक तो जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? झांझ वाद्य यंत्र है। कौन सा है? झांझ है। झांझ का छोटा रूप कहलाता है मंजीरा, यानी ये घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय यानी पुरुष एक नकली घोड़ी का प्रयोग करते हैं और ऐसा लगता है भी वो घोड़ी पे बैठा हुआ है और नृत्य कर रहा है। अब अपने नेक्स्ट बात करें नृत्यों में अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य साथियों जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। जसनाती संप्रदाय कहाँ का है? तो कतरिया सर बीकानेर का। और अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? कतरिया सर बीकानेर में। जसनाथ जी के समकालीन ही थे जाम्बो जी। जाम्बो जी ने कौन से धर्म की स्थापना की? विष्णोई धर्म की। तो जसनाथ जी और जाम्बो जी इन दोनों के गुरु कौन थे?
गुरु गोरखनाथ जी थे। और जसनाथ जी के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियम होते हैं इनके? 36। और विष्णोई संप्रदाय के कितने नियम है? 29 नियम है। तो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, वो अग्नि नृत्य है। कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। अग्नि नृत्य आग पे होता है, यानी बड़े बड़े अंगारे होते हैं जिनको अपने बोलते हैं मतीरे, यानी बड़े बड़े अंगारों को क्या बोलते हैं? मतीरे बोलते हैं। और ये नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग जो फतेह फतेह एक जयकारा लगाते हैं, फतेह फतेह नाम का वो जयकारा बोलते हैं। और यह भी एक व्यावसायिक नृत्य है। यह नृत्य यानी बीकानेर के अंदर राजा था गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इस नृत्य को यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके गया था साथियों इसको। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का है। जसनाती संप्रदाय के कितने नियम है? 36 नियम है। पुरुष प्रधान नृत्य है। जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं पुरुष। जलते हुए अंगारों को क्या कहते हैं? मतीरा कहते हैं। और ये जो नृत्य करते समय क्या बोलते हैं? फतेह फतेह नाम का एक रणघोष यानी नारा बोलते हैं। और गंगा सिंह ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी साथियों। तो एक तो ये अपने अग्नि नृत्य हो गया, अग्नि नृत्य यानी जसनाती संप्रदाय। दूसरा हो गया बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय जाम्बो जी ने स्थापना की जसनातियों में, जसनाती संप्रदाय की। जसनाथ जी ने कतरियासर बीकानेर में। जसनातियों के नियम कितने हैं? 36 है। और बिश्नोइयों के नियम कितने हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं वो। नेक्स्ट अपने नृत्यों की बात करें साथियों, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। और यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ किया जाता है? ढोल नृत्य जालोर का है। ढोल नृत्य की अगर शैली पूछे, थाकना शैली होती है। कौन सी शैली होती है? थाकना शैली। और ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। और ढोल नृत्य करने वाली जातियां पूछे, ढोली, सरगड़ा, भील, ये प्रमुख जो जातियां हैं वो ढोल नृत्य को करती है। इसके अलावा राजस्थान के सीएम थे जयेंद्र व्यास। वो खुद एक डांसर थे, यानी खुद नृत्य करते थे। उन्होंने ढोल नृत्य को आगे बढ़ाया। मतलब राजस्थान के अंदर ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाला मुख्यमंत्री कौन था? तो जयेंद्र व्यास था। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। ढोल नृत्य के अंदर कौन सी शैली में ढोल बजाया जाता है? थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। और जाति पूछे तो ढोली, सरगड़ा, भील, ये प्रमुख जातियां हैं जो ढोल नृत्य करती है। नेक्स्ट नृत्यों की बात करें अपने, चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य है। और चरी नृत्य की नृत्यांगना क्या कहलाती है? कौन सी है? फल्कूबाई। यानी चरी नृत्य करने वाली प्रमुख महिला का नाम पूछे, क्या नाम है? फल्कूबाई है। तो अपने अब तक 5 नृत्यों के नाम, यानी घूमर, घूमर के बाद में कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी के बाद में अग्नि नृत्य, उसके बाद में ढोल नृत्य और फिर चरी नृत्य। इन 5 में से 3 नृत्य है जो पुरुष प्रधान बताए हैं मैंने, और 2 है महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला पहला कौन सा है? घूमर और चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का है। चरी नृत्य की नृत्यांगना कौन है? फल्कू बाई है। नेक्स्ट नृत्य की बात करें, गिंदड़ नृत्य। कौन सा है? गिंदड़ नृत्य। यह कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गिंदड़ नृत्य कहलाता है। तो गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष हाथों में डंडे या तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं साथियों। गिंदड़ नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? एक तो नगाड़ा, एक डफ और एक चंग। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है कौन से नृत्य में? गिंदड़ नृत्य में। और गिंदड़ नृत्य के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान में रखना है आपको। पुरुष प्रधान नृत्य है। जो भी पुरुष महिला का स्वांग, यानी स्वांग जो रचता है, महिला बनता है जो पुरुष, और वो पुरुष क्या कहलाता है? या तो गणगौर कहलाता है या मेहरी कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान में रखना है। गिंदड़ नृत्य करने वाले पुरुष जब महिला का स्वांग रचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? या तो गणगौर कहलाते हैं या कहलाते हैं मेहरी कहलाते हैं। तो अब 6 नृत्य हो गए जिनमें 4 पुरुष प्रधान और 2 महिला प्रधान। तो महिला प्रधान कौन सा है? घूमर, दूसरा चरी नृत्य। नेक्स्ट बात करें गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर में किया जाने वाला नृत्य है। गुड़ला नृत्य को गुड़ला नृत्य नाम कैसे मिला? इसको नाम मिला था, यानी जोधपुर के अंदर, या मैं कहूं मारवाड़ के अंदर
मारवाड़ या जोधपुर का संस्थापक था राव जोधा। जोधा का पुत्र था सातल देव। सातल देव के समय एक मुस्लिम व्यक्ति गुड़ले खां वहां से कुछ महिलाओं को या लड़कियों को उठाकर ले गया था, अपने साथ ले गया। तब सातल देव वहां का शासक था, वह गया और उन लड़कियों को छुड़ाकर वापस अपने राज्य में लेकर आया और गुड़ले खां की ये नस उतार कर लेके आया था। यानी इसके जो गर्दन थी, गर्दन को यूं कहूं मैं भी बाण जो बोलते हैं उससे यानी छेद ही छेद कर दिए थे सिर के अंदर। इस कारण यह नृत्य यानी गुड़ला नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब ये नृत्य कैसे किया जाता है? अब इस नृत्य को महिलाएं एक मटका, छिद्रित मटका लेती है, छिद्रित मटका लेकर उसमें दीपक रखती है और दीपक रख के वो नृत्य करती है। तो ये गुड़ला नृत्य, जो गुड़ला नाम था, वो एक मुस्लिम व्यक्ति था जो महिलाओं को उठाकर लेके गया था। उनको छुड़ाने वाला शासक कौन था? सातल देव था। और सातल देव किसका पुत्र था? राव जोधा का पुत्र था। गुड़ला नृत्य छिद्रित मटकों में जलता हुआ दीपक रखकर किया जाता है। और कब शुरू होता है? ये शीतलाष्टमी को शुरू होता है। और कब तक होता है? गणगौर तक चलता है यह नृत्य। नेक्स्ट नृत्य की बात करें, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य साथियों कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य तेरह ताली नृत्य कहलाता है। तेरह ताली नृत्य का नाम तेरह ताली क्यों पड़ा है? तो इस नृत्य के अंदर 13 मंजीरों का प्रयोग करती है कामड़िया पंथ की महिलाएं। 13 मंजीरे यानी 13 मंजीरों को लेकर यह नृत्य करती है। और जो नृत्य करती है या करतब दिखाती है, वो एक पैर पर 9 मंजीरे बांधती है, दो अपने हाथों पर बांधती है, यानी 13 मंजीरे प्रयोग होते हैं। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और पादरला गांव पाली का यह नृत्य है प्रसिद्ध है। और इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। एक मांगी बाई, एक फल्कू बाई। फल्कू बाई चर्री नृत्य की है और 13 ताली नृत्य की मांगी बाई कहां का प्रसिद्ध है? ये पादरला गांव पाली का प्रसिद्ध है। और इसमें वाद्य यंत्र तानपुरा व चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक वाद्य यंत्र है सतारा। चौतारा यानी इसमें 4 तार होते हैं और 4 तार वाला तत्वाद्य यंत्र है ये, यानी चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। एक होता है सतारा। सतारा यानी सह तारा, इसमें तार नहीं होते हैं, यह सुशीर वाद्य यंत्र है सतारा। तो चौतारा व सतारा में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो प्रमुख नृत्य मैंने आपको बताए हैं, शुरुआत की थी अपने कहां से? घूमर नृत्य से। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर कहलाता है, राजस्थान की आत्मा कहलाता है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद में कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद में हमने नंबर 3 किया था अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में नंबर 4 ढोल नृत्य जालोर का, थाकना शैली जयनारायण व्यास ने इसको ख्याति प्राप्त करवाई थी। उसके बाद में चरी नृत्य, चरी नृत्य की नृत्यांगना कौन है? फल्कूबाई। चरी नृत्य के बाद में गिंदड़ नृत्य है। गिंदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का है। गिंदड़ नृत्य के बाद में गुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। और 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों का प्रयोग करते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य। नेक्स्ट नृत्यों की बात करें साथियों, इसके बाद में यानी होली के अवसर पर किए जाने वाले कुछ नृत्य हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जनजातीय नृत्यों को बताऊंगा साथियों ट्रिक के साथ, वो भी आपको करने हैं। जनजातीय नृत्य नाम ध्यान में रखने, कौन सी जनजाति का नृत्य कौन सा है वो आप नाम याद कर लेना। तो जनजातीय नृत्य भी बताऊंगा आपको। उससे पहले होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य चंग नृत्य। चंग नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा एक है डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का है। यह भी कब होता है? होली के अवसर पर होता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद। और डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र चंबल नदी वाला क्षेत्र है, जो सवाईमाधोपुर करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र है, वो डांग क्षेत्र है। और डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताऊं एक नृत्य और है होली के अवसर पर किया जाने वाला बिंदोरी नृत्य। कौन सा है? बिंदोरी नृत्य, जो कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। अब साथियों अपने करेंगे जनजातीय नृत्य। तो जनजातीय नृत्य करेंगे साथियों, वो भी ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। जनजातीय नृत्य कौन कौन सी जनजातियों द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है।
तो नेक्स्ट अपने करेंगे जनजातीय नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है साथियों जनजातीय नृत्य। जनजातियों में जैसे भिल्लों के नृत्य, ग्रासियों के, कालबेलियों के नृत्य, कंजरों के, मेयों के, ये अलग अलग जनजातियां हैं। उन जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। उन नृत्यों को जैसे बताऊं अपने भिल्लों के नृत्य है। भिल्लों के नृत्यों की एक ट्रिक आपको बताऊं, घेर गौरी न हार दियो, घेर गौरी न हार दियो। घेर गौरी न हार दियो मतलब घेर गौरी नेजा तिमना रमणी द्विचक्री युद्ध और एक घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य। और जो घूमरा नृत्य है वो किनका है, बिल्लों का है। तो बिल्लों के जो जनजातीय नृत्य है उसमें घेर गौरी न हार दियो, तो ये बिल्लों के नृत्य। उसके बाद में ग्रास्य जनजाति के नृत्य में ग्रासियों की एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, मौज में कूद ल्यूं वोल, मौज में कूद ल्यूं वोल। तो ग्रास्य जनजातियों में मोरिया, जवारा, मांदल, कूद, लूर, वालर, गोर और रायन। गोर नृत्य किनका है, ग्रासियों का है। और घेर नृत्य किनका है, बिल्लों का है। साथियों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कालबेलियों के नृत्यों की बात करें। कालबेलियों के नृत्यों में बाईपास आपको याद रखना है, बाईपास। बाईपास, बा से क्या हो गया, बागड़िया हो गया, ई से इंडोनी हो गया, पा से पनियारी हो गया और सह से शंकरिया हो गया। तो काल बेलिया जनजाति के नृत्य में बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनियारी, शंकरिया, ये नृत्य आपको ध्यान में रखने हैं। कंजर जाति के दो ही नृत्य है, चक्री व धाकड़। धाकड़ ये नृत्य है साथियों, एक धाकड़ जाति है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था, उस जाति ने, धाकड़ जाति। तो धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य किनका है, कंजर जनजाति का है। और मेव जनजाति में रणबाजा, रतवई, रणबाजा और रतवई नृत्य किनका है, मेव जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कथौड़ी जनजाति के भी दो नृत्य है, एक तो मावलिया, एक है होली। इसके अलावा अंतिम शहरिया जनजाति शिकारी नृत्य है, सह से शहरिया, सह से शिकारी। ये नृत्य जनजातीय नृत्य साथियों। इसमें एक तो बिल्लों द्वारा किए जाने वाले नृत्य ज्यादा ध्यान में रखने आपको, घेर गौरी ने हार दियो। दूसरी मौज में कूदलियों के वोल, मौज में कूदलियों के वोल, एक बाईपास। ये तीन प्रमुख जनजातियां जिनके ज्यादा नृत्य है। बाकी तो दो दो, कंजर, चक्री और धाकड़, मेव में रणबाजा, रतवई, कथौड़ी के मावलिया और होली, और शहरियों का शिकारी नृत्य। ये नृत्य है साथियों राजस्थान के प्रमुख नृत्य जो आपको मैंने करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना साथियों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके बताना भी कौन सी क्लास का वीडियो आपको मैं दूं आगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।